नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 6 चल रहा है। और इसमें हम सीख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो हमने इसके स्टार्टिंग से जो कॉन्सेप्ट वीडियो चले आपके, उसमें मैंने आपको बताया कि अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं। इसके बाद हमने एचसीएफ के बारे में बताया, एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, इसकी कितनी विधियाँ होती हैं। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, इसकी कितनी विधियाँ होती हैं। आज के वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध देखेंगे कि इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरीके से इसके जो फॉर्मूलेस होते हैं वो डिजाइन होते हैं, किस तरीके से आप इनके बीच में जो रिलेशन बनता है उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप कर सकते हो। ओके, तो ये सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूर्ण तरीके से इनके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझा जा सके। उससे पहले मैं आप सभी छोटे बड़े भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मस और लस के बीच में संबंध। तो यहाँ पे देखिएगा रिलेशन बिटवीन जी सी डी और एलसीएम। तो एलसीएम और आपका एचसीएफ के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में बात की जा रही है। लिख रहे हैं दो संख्याओं के मस और लस के बीच में संबंध ज्ञात करने के लिए दी जा रही है निम्नलिखित सारणी, इसका अध्ययन आपको करना है। तो इस सारणी को हम देखेंगे और इससे जो निकलने वाले निष्कर्ष हैं उनको हम जानेंगे। तो देखिए क्या गया है, पहले प्रथम संख्या दी गई है आपको एक बॉक्स में, एक साइड से आपकी प्रथम संख्या दी गई है और यहाँ पे दूसरी आपको द्वितीय संख्या दी गई है। यहाँ पे फिर आपका इसका मस निकला हुआ है, यहाँ लस, लस के बारे में लिखा हुआ है। फिर मस और लस का मल्टीपल और यहाँ पे प्रथम और द्वितीय संख्या का मल्टीपल। इस चीज से हम क्या रिलेशन निकालेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 16 है। अगर हम इनके दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा निकल के आएगा 4, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हमने तो आपको विधियां बता दी हैं किस तरीके से आपको एचसीएफ निकालना होता है। आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, आप भाग विधि से निकाल लीजिए, जिससे भी आपको अच्छा पड़े उससे आप निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से निकालना है तो आप जाकर के प्रीवियस की वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो लस होगा, लस कितना हो गया आपका 48। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मस और लस का मल्टीपल कर देंगे, यानी 4 और आपका 48 का मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 192, यानी 192 आपके पास आंसर आया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम संख्या का आप मल्टीपल करिए और यहाँ द्वितीय संख्या का मल्टीपल करिए आपस में। तो प्रथम और द्वितीय, तो हमने देखा कि प्रथम संख्या हमारी 12 है, यहाँ पे देखिएगा ये प्रथम संख्या हमारी 12 है और द्वितीय संख्या हमारी कितनी है, 16 है, यानी 16 है। तो 12 और 16 का मल्टीपल करा तो कितना आया, 162 आया। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर 192 आया, 192 और 192 दोनों कैसा है, बराबर है। यानी जब हमने एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल करा तब भी 192 आया, और जब हमने पहली संख्या और द्वितीय संख्या का मल्टीपल करा तब भी हमारा 192 आया। इसी तरीके से आगे वाली संख्याओं में भी देखिए, तो यहाँ प्रथम संख्या 30 है, द्वितीय संख्या 36 है, इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। एलसीएम 180 इसका आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, तो ये 1080 आ गया। इसी तरीके से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का मल्टीपल करोगे, यानी प्रथम संख्या 30 है, द्वितीय संख्या आपकी 36 है, फिर भी 1080 आपका आएगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए तीसरे में, तो 35 40 आपकी संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ निकाला हमने 5 निकला, एलसीएम निकाला कितना, 280 निकला। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, तो 14 से निकल के आया। यहाँ पे प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का मल्टीपल करेंगे फिर भी 14 से निकल के आया। अब यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, आप यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालते हो ये आप देखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल करते हैं और पहली संख्या द्वितीय संख्या का मल्टीपल करते हैं तो हमेशा जो इनका गुणनफल होता है वो समान निकल के आता है। यानी अब यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम ये चीज़ लिख सकते हैं या कह सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर जो मस होता है, जैसे म और स, मस और मल्टीपल में करेंगे लस, तो ल और स, इन दोनों का मल्टीपल अगर हम निकालेंगे तो बराबर में हम प्रथम संख्या इंटू में द्वितीय संख्या लिख सकते हैं। क्या, द्वितीय संख्या लिख सकते हैं। तो प्रथम संख्या बराबर द्वितीय संख्या होती है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। तो ये आपका एक फॉर्मूला डिजाइन हो जाता है, जिससे आपको जब क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन में सीधा पूछता है
कि हमने एचसीएफ दिया हुआ है, हमने एलसीएम दिया हुआ है, एक प्रथम हमने संख्या दी हुई है। इस तरीके से फिर आपसे द्वितीय संख्या पूछेगा। जैसे मैं इसी में कहूँ, इसी में जैसे क्वेश्चन बनाऊँ कि प्रथम संख्या 12 है आपके पास, ठीक है, द्वितीय संख्या आपके पास 16 है, कितनी 16 है, और बराबर में हमने आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ मतलब 4 दे दिया है, एचसीएफ 4 दे दिया है, हमें एलसीएम हमने नहीं दिया, तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए 4 से आप इसमें 16 को काट दीजिए, 4 बार कट जाएगा, और 12 चौक कितना होता है 48, तो 48 ही तो आएगा एलसीएम, देखो 48 आ गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आपका आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पहली संख्या आपको 12 दी गई है और दूसरी संख्या आपको दी नहीं गई है, और यहाँ पर आपको एचसीएफ दिया गया है, यानी 4 एचसीएफ दिया गया है, और एलसीएम आपको 48 दिया गया है, तो 48 रख लीजिए। अब यहाँ से जब आप 12 से काटोगे, 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 48 हो जाएगा, यानी 4, तो यहाँ पे 4 चौके 16, यानी दूसरी संख्या कितनी निकल आएगी, 16 निकल आएगी। आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, कितना आना, 16 आना, ठीक है, तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चेंज कर सकता है, क्या कह सकता है कि हमने आपको यहाँ पे 12 दिया है एक संख्या, दूसरी संख्या आपने 16 दी है, अब हमने एलसीएम आपको दे दिया है, तो एलसीएम कितना है, 48 है, 48 आपको एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ आप बताइएगा कितना आएगा इसका। तो अब यहाँ पे 12 से काट लिए, 12 चौके 48, अब 4 से काटोगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, यानी एचसीएफ जो है वो आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देख रहे हो, इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं एग्जाम में सीधा, कि आपको दो संख्या देगा, एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम नहीं देगा, एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ नहीं देगा, या फिर एक संख्या नहीं देगा, द्वितीय संख्या नहीं देगा, प्रथम संख्या नहीं देगा। इस तरीके से आपको 3 चीजें तो नॉन होंगी, यानी 3 चीजों के बारे में आप जान रहे होगे, और एक चीज आपकी अननोन होगी जिसको आप नहीं जान रहे होगे, और वही चीज आपको निकालनी होगी। आप किसी पे भी लगा लीजिए, आप यहाँ पे दूसरे नंबर वाले पे देखते हैं, इस पे लगाते हैं, देखिए मान लीजिए पहली संख्या हमको 30 दी गई है, दूसरी संख्या हमको 36 दी गई है। अब ये कह रहा है कि हमने आपको एचसीएफ दे दिया 6, एलसीएम हमने आपको नहीं दिया, एलसीएम आपसे निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो 6 से काटोगे, 6 त्रिक 36, 6 का इसमें मल्टीपल करोगे, 6 18, कितना हो गया, 180, 180 हो गया ना। तो कितना आना था, 180 ही आपका एलसीएम आना था। अब यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे पहली संख्या गायब कर दे, जैसे पहली संख्या हमने नहीं बताई, दूसरी संख्या 36 है, बराबर में आपको एचसीएफ दे 6 और एलसीएम 180 दे दे। अब आपसे पूछे कि आप पहली संख्या बताओ, तो 36 यानी 6 से काटोगे, 6 त्रिक 36, 6 से फिर से काटोगे, 3 और कट जाएगा, यानी कितनी संख्या निकल आएगी, पहली संख्या 30। तो देखिए पहली संख्या 30 ही थी, तो इस तरीके से आपकी पहली 30 संख्या निकल आई। अब यहाँ पर क्या कर सकता है कि यहाँ पे कोई भी चीज गायब कर सकता है आपकी, एचसीएफ कर दे, एलसीएम कर दे, परंतु आपको इसको 3 चीजें आपको देनी ही पड़ेंगी। अगर आपकी 3 चीजें नहीं देगा तो ये क्वेश्चन आपका पूरा नहीं होगा, मतलब सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, आपको 3 चीजें इसको देनी ही पड़ेंगी। तो ये चीज आप समझ गए। अब देखिएगा, अब इसमें आपको पूरा रिलेशन समझ में आ गया होगा, इसी चीज को इन्होंने आगे बताया भी होगा। देखिए यही निष्कर्ष निकाला हुआ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सारणी से निष्कर्ष निकलता है कि दो संख्याओं का मसा और लसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी पहला एचसीएफ इंटू में एलसीएम बराबर में प्रथम संख्या बराबर में और इंटू में द्वितीय संख्या। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन जाता है। उदाहरण के लिए देखिए इन्होंने उदाहरण भी दिया हुआ है। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स को। तो देखिए यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल दिया गया है उसमें लिखा हुआ है दो व्यंजकों जिनका मौसा आपको दिया गया है कितना, 2x माइनस 1, और उनका लस दिया गया है, यहाँ पे एक व्यंजक देख सकते हो, ये पूरा इसका लस है, और इसके बाद एक व्यंजक आपको दिया गया है यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। दूसरा व्यंजक आपसे पूछा हुआ है, तो आपको पता है पहला व्यंजक इंटू में दूसरा व्यंजक बराबर में महत्तम समावर्तक इंटू में आपका लघुत्तम समावर्तक होता है। जब दूसरा व्यंजक निकालोगे तो पहले व्यंजक को इसके नीचे ले जाओगे, मस और लस के मल्टीपल के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका मस लिखा हुआ है, ये पूरा लस लिखा हुआ है। इसके बाद एक व्यंजक जो पहला व्यंजक है वो इसमें भाग लगा रहा है, दूसरा व्यंजक हमको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस व्यंजक का मैं सीधा इसमें भाग लगा सकता हूँ पूरे में, तो मैं लगा देता हूँ इसमें भाग, ठीक है। पहले लिख दे रहा हूँ 6x स्क्वायर प्लस एक्स और आपका दिया माइनस का 2, इसमें भाग लगा दो। तो देखिए लिखा हुआ है 6x क्यूब, फिर लिखा है प्लस 7x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2, ठीक है, इसमें लगाएंगे भाग।
तो पहले देखिए आपको कितना बनाना है, तो पहले आपको बनाना है 6x³ और यहाँ पर है कितना 6x²। तो ऊपर आप किससे मल्टीपल कर दें, सिंपल सा आप x से मल्टीपल कर दें, किससे, x से। चलिए x से मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर x जब इसमें मल्टीपल करेगा, फिर इसमें मल्टीपल करेगा, फिर इसमें मल्टीपल करेगा, ऐसे क्रम से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। सॉरी हट गया, ठीक है, चलो हाँ देखिए आ गया। अब यहाँ पे क्रम से ये मल्टीपल करते हैं एक दूसरे में। तो पहले हम मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6x² आपके पास है, इंटू में आपसे x मल्टीपल करेगा तो कितना बनाएगा 6x³, ठीक है। ये बनाएगा 6x³, तो 6x³ इसके नीचे हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे 6x³, तो 6x³, ठीक है। फिर क्या करेगा, इस x का मल्टीपल होगा प्लस x में, तो x का मल्टीपल करो प्लस x में, तो क्या बन जाएगा +x²। तो +x² लिखना है, ठीक है। तो +x² लिखेंगे, चलिए +x², ठीक है। अब कह रहा है कि इस x का -2 में मल्टीपल करेंगे, तो माइनस का क्या लिख देंगे 2x, ठीक है। अब देखिए इनको काटना है, तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो साइन चेंज कर लें, माइनस माइनस और ये माइनस था तो इसे प्लस कर लेंगे। अब इनको आपस में काट देंगे, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर 7x² लिखा हुआ है, नीचे माइनस का x² लिखा हुआ है, तो कितना बचेगा 6x², ठीक है। क्योंकि माइनस का कम होता है और माइनस का कम है और प्लस का ज्यादा है, इसलिए माइनस का प्लस का बचाएगा 6x²। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर माइनस का x है, नीचे आपका प्लस का 2x है, तो किसका ज्यादा है 2x प्लस का ज्यादा है, तो एक आपका x बच जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है माइनस का 2, तो माइनस का 2 तो सेम उतरना ही उतरना है। अब देखिएगा इसमें किससे मल्टीपल करें, ऊपर देख लो, तो ऊपर देखने पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 6x² बनाना है, तो यहाँ भी 6x² ही है, तो ऊपर किससे मल्टीपल करें, प्लस के 1 से मल्टीपल कर दें, किसके, प्लस के 1 से मल्टीपल कर दें, तो प्लस के 1 से हम यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं, इसके प्लस के 1 से मल्टीपल कर दिया, तो यहाँ पर 6x² हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 1 x में मल्टीपल करेगा तो प्लस का x, और फिर माइनस के में करेगा माइनस के 2 में तो माइनस का 2, इस तरीके से हो गया ना। अब इनके चिन्ह चेंज कर दो, माइनस माइनस और इसे प्लस हो जाएगा। देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और क्या बचा 0। तो यानी जो हमने इससे नीचे से भाग लगाया, तो ऊपर एक व्यंजक बचेगा आपका कितना x+1, x+1 बचेगा, यानी ये इससे कटेगा तो बचेगा x+1, ठीक है। अब आपके पास कितने आ गए, तो एक है आपके पास 2x-1 और एक आपके पास कितना है x+1। इनका आपस में मल्टीपल करके लिख दो, या फिर आप इन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हो, फिर भी आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीपल करके भी लिख सकते हो, इसका सीधा पहले इसमें मल्टीपल करना, फिर इसका इसमें मल्टीपल करना, फिर माइनस का करना मल्टीपल, फिर इसका इसमें मल्टीपल करना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। देखिए वही इन्होंने किया होगा, यहाँ प्लस कर लीजिए, इनसे गलती हो गई है, ठीक है, प्लस कर लीजिए यहाँ पे, प्लस ये, ठीक। चलिए आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल किया हुआ है, मल्टीपल करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। ओके, तो द्वितीय व्यंजक हो जाएगा आपका 2x² प्लस का x माइनस का 1। ओके ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में हम आपको कराएंगे भाज्य एवं और आपकी अभाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।